नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमाऊत क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 6। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए सबसे पहले आपके पास। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप 11वीं क्लास में हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। और हमारे जो पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है, अगर हम नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख लेना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कल हमने पढ़ा था नेमिंग ऑफ एल्केन्स, एल्काइंस एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमने पिछले टॉपिक किए थे वैसे ये है, आपको सिर्फ ये इतना ध्यान रखना पड़ेगा। एक मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आईपीसी नेम, जैसे अगर हमें किसी कंपाउंड में एक वन फंक्शनल ग्रुप, टू फंक्शनल ग्रुप साथ में दे दिए तो हम उनका नाम कैसे लिखेंगे? उनका नाम लिखने के लिए हम एक टेबल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी टेबल। इसमें अगर हमें फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी कंपाउंड में हमें फंक्शनल ग्रुप दे दिया COOH, तो इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, प्रीफिक्स है इसका कार्बोक्सी। सेकेंड है SO3H, नेम इसका सल्फोनिक एसिड, सफिक्स भी सल्फोनिक एसिड एंड प्रीफिक्स जो है सल्फो। थर्ड है ये एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड इसका नाम है, सफिक्स इसके लिए लगाते हैं हम ओइक एनहाइड्राइड एंड प्रीफिक्स हम कुछ भी काम में नहीं लेते। फोर है इसका, फोर्थ नंबर पे आता है C+OR, एस्टर। एस्टर के लिए सफिक्स यूज करते हैं हम O8 और प्रीफिक्स यूज करते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। फिफ्थ है C+X, जिसका नाम है एसिड हेलाइड, सफिक्स यूज करते हैं हम ऑयल हेलाइड, प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल। सिक्स नंबर पे आता है CONH2, नेम है इसका अमाइड, सफिक्स अमाइड, प्रीफिक्स कार्ब अमोइल। सेवन नंबर पे C+N, जिसको हम बोलते हैं साइनाइड, सफिक्स यूज होता है नाइट्राइल, प्रीफिक्स यूज होता है साइनो। नेक्स्ट एट नंबर पे आता है हमारा N डबल बॉन्ड, ऊपर पे डेटिव बॉन्ड, जो कि ये दर्शाता है कि जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। नेम है इसका आइसोसाइनाइड, सफिक्स यूज करते हैं आइसोनाइट्राइल, प्रीफिक्स आइसोसाइनो। नाइन नंबर पे आता है CHO, जिसका नाम है एल्डिहाइड, सफिक्स यूज करते हैं एल, प्रीफिक्स है ऑक्सो और फॉर्मिल। 10 नंबर पे CO, जिसको बोलते हैं कीटोन और सफिक्स ऑन, प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो। 11 नंबर पे OH, नेम एल्कोहल, सफिक्स OL एंड प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। 12 नंबर पे आता है SH, जिसका नाम है थायो एल्कोहल। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे OH का एल्कोहल, और हमने यहाँ पे O रिमूव करके क्या लिखा है? S, उसके लिए हम यूज करते हैं थायो। तो थायो एल्कोहल, ये थायोल, ये मर्केप्टो, सफिक्स थायोल और प्रीफिक्स मर्केप्टो। 13 नंबर पे आता है NH2, जिसका नाम है अमाइन, सफिक्स यूज करते हैं अमाइन और प्रीफिक्स अमीनो। अब इनमें हम एक एक टॉपिक लेके चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल, इसके लिए फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है OH, प्रीफिक्स यूज करते हैं हम हाइड्रोक्सी, और सफिक्स यूज करते हैं ओल। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे हमें दे दिया CH3OH, एक कार्बन का, तो एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड है N, और OH के लिए ओल सफिक्स यूज करते हैं, तो मेथेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर ले लें तो CH3CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा बताना फटाफट से। तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन, दो कार्बन की चेन, दो के लिए हम यूज करते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड N, और OH के लिए ओल, एथेनॉल। अगर हम और एग्जाम्पल देखें, थर्ड एग्जाम्पल CH3CH CH2OH CH3। अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे किधर से?
अब ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस फंक्शनल ग्रुप से कौन सा कार्बन अटैच है, ये तो यहाँ से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा क्या हुआ, जो नंबरिंग में नहीं आ रहा सब्स्टिट्यूएंट हुआ। ये इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। मिथाइल। अब ये मिथाइल कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो 3 मिथाइल। अब कितने नंबर की चेन है, ब्यूट, 4 कार्बन की, तो ब्यूटेन OH के लिए ओल, ब्यूटेनोल। या हम इसकी नंबरिंग भी दर्शा सकते हैं कैसे, 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये ओल OH कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो ब्यूटेन 1 ओल। ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं ये वाला। तो इसकी नंबरिंग की दर्शिव कर लो 1 2 3, या फिर 1 2 3 की दर्शिव। अभी कितने नंबर की चेन है, 3 नंबर। 3 के लिए हम बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सभी जगह, तो प्रोप एन, ये एन। अब OH देखो कितनी जगह है, 1 2 एंड 3 जगह है। तो कितने कितने नंबर पे है, 1 पे है, 2 पे और 3 पे है। कितने ओल है, 3। तो 3 के लिए ट्राई और OH के लिए ओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। ये है इसका आईपीसी नेम। और अगर हम कॉमन नेम लिखें, कॉमन नेम है इसका ग्लिसरोल, ग्लिसरोल, ये जी है, ग्लिसरोल। अब हम पढ़ेंगे कीटोन। सेकंड नंबर कीटोन्स। इसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप काम में लेते हैं C डबल बॉन्ड O। प्रीफिक्स हम यूज में लेते हैं कीटो या ऑक्सो। सफिक्स हम यूज में लेते हैं ओन। इसे भी हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, अगर हम ये दी हुई है CH3 ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O। अब इसका आईपीसी नेम लिखना है हमें, तो इसका आईपीसी नेम 1 2 3। अब 3 कार्बन की चेन है, तो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑन, तो प्रोपेनॉन। इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है एसीटोन, क्या, एसीटोन। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके पास कौन सा ग्रुप अटैच है, ये वाला। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से 1 और, या फिर इसे देख लो कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसको मिनिमम नंबर किधर से मिल रहा है। अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 एंड 3 पे मिल रहा है, और इधर से 1 एंड 2 पे मिल रहा है। तो हम स्टार्टिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, तो 1 2 3 एंड 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन की चेन, तो 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, एंड 2 नंबर पे है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप CO, तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ऑन, तो ब्यूटेन ऑन, ब्यूटेनॉन। या फिर हम लिख सकते इसकी नंबरिंग भी शो कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2 ऑन, ये भी सही है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें, जैसे बेंजीन रिंग, बेंजीन इज साइक्लोहेक्सेन है। इसे डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड हो। अब हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 कार्बन की चेन है, तो 6 के लिए हम लिखते हैं साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, साइक्लोहेक्सेन। अब ये डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 1 3 5। 3 पे आ रहा है तो 3 के लिए ट्राई ऑन, सफिक्स ऑन यूज करते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राई ऑन। अगर हम एक और एग्जांपल देख लें कि ऑक्सो कहाँ पे काम आता है, प्रीफिक्स भी, तो ये एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये साइक्लोहेक्सेन O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब हम इसकी नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, 1। अगर हम इस साइक्लोहेक्सेन से बाहर देखें तो ये हमारे पास 3 ही कार्बन की चेन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन, तो हमें लंबी चेन चाहिए।
तो हम या तो इधर से नंबर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6 किधर से करेंगे। लेकिन अगर हम इसे हम मेन चेन मानते हैं तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हुआ, और हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को हम मिनिमम नंबर देना है। तो हम स्टार्टिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 2 पे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो उसका नाम लिखते हैं। ये 2 पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा जुड़ा हुआ है 2 पे। अब इसका नाम क्या है, 2 पे ये 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 2, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कितने नंबर पे है, 1 एंड 2 और 3, 3 नंबर पे है। तो हमने कल पढ़ा था कि जो वर्ड प्रीफिक्स है वो वर्ड रूट के पहले यूज में आता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पे है ऑक्सो। अब ये देखो मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। जो मेन चेन में इंक्लूड होता है तो उसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं, और जैसे ये मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। किटो, या तो किटो यूज़ कर लें या फिर ऑक्सो यूज़ कर लें। तो 2 पे ऑक्सो, ये 2 नंबर पे ऑक्सो, और कितने नंबर की चेन है, 3 कार्बन की, तो ऑक्सो प्रोपाइल। अब ये पूरी चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, तो साइक्लो हेक्सेन, और इस कीटो ग्रुप के लिए सफिक्स ओन, साइक्लो हेक्सेनोन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सल्फोनिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे सल्फोनिक एसिड। इसके लिए फंक्शनल ग्रुप यूज में लेते हैं हम SO3H, प्रीफिक्स यूज में लेते हैं हम सल्फो, और सफिक्स यूज में लेते हैं सल्फोनिक एसिड। अब इसे भी एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये प्रीफिक्स सफिक्स कैसे यूज होते हैं। CH3SO3H। अब एक कार्बन की चेन है तो एक के लिए हम यूज करते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, मेथेन। SO3H के लिए हम जो सफिक्स यूज में लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, मीथेन सल्फोनिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन सल्फोनिक एसिड। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सफिक्स, और अगर मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमें दिया हुआ है ये साइक्लिक चेन, इससे ये सल्फोनिक ग्रुप अटैच है, इसका नाम क्या हो जाएगा। अब ये कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 के लिए हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और साइक्लिक चेन है तो उसके लिए साइक्लो पेंटेन। और SO3H समूह के लिए, ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे हम, सल्फोनिक एसिड, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थायोल। थायोल के लिए हम फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह है, तो इसके लिए हम यूज लेते हैं SH। प्रीफिक्स यूज में लेते हैं हम मरकेप्टो, क्या नाम है, मरकेप्टो। सफिक्स यूज में लेते हैं हम थायोल। इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट CH3SH, तो इसका नाम होगा, एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और SH के लिए थायोल, मीथेन थायोल। सेकंड एग्जांपल, जैसे हम देख लें, जैसे हमें ये दिया हुआ है और इससे अटैच है SH, तो इसका नाम क्या होगा। अभी 4 कार्बन की चेन है तो 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और साइक्लिक है तो हम क्या यूज़ करेंगे, साइक्लो ब्यूटेन, और SH के लिए थायोल, साइक्लोब्यूटेन थायोल। अब मरकेप्टो कहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स, अगर उसका एग्जांपल भी ले लें तो हम लेते हैं CH3 से OH, और ये SH। अब हमें पहले इसकी
नंबरिंग करनी है, नंबरिंग किधर से करेंगे। अगर आपने अभी जो टेबल पढ़ी थी हमने, उसमें सबसे इन दोनों में से ऊपर कौन सा आता है, सबसे पहले कौन सा आता है, तो हम पहले वो टेबल निकाल लेते हैं। अब देखो इस चेन में ये रहा OH और ये SH। अब इसमें जो इस टेबल में सबसे ऊपर आ रहा है उसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, उसकी नंबरिंग हम उसकी तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। तो उस एक तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जो जिधर OH है तो OH किधर साइड, इधर साइड। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब हम प्रायोरिटी ज़्यादा किसको देंगे, एल्कोहल ग्रुप को, क्योंकि ये SH से ऊपर आता है। अब इसका नाम भी क्या, अब ये जो है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे जो मेन चेन में आ रहा है। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 मरकेप्टो, 4 के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड N, और एल्कोहल के लिए हम सफिक्स यूज़ क्या करते हैं ओल। और ये कहाँ कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, तो ब्यूटेन 2 ओल। समझ में आया, वापस देख दें। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें अगर दो फंक्शनल ग्रुप दे दें तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि उन दोनों फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर उस टेबल में कौन सा रहा है। जो भी हमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए उसमें अगर जो सबसे ऊपर आ रहा है उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो हमें 2 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से दिए हुए हैं, तो थायोल और एक एल्कोहल। तो एल्कोहल ऊपर था, थायोल नीचे था, तो हम प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देंगे, एल्कोहल को। तो एल्कोहल की तरफ से हम नंबरिंग स्टार्ट की। फिर ये क्या होगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो थायोल के लिए प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं मरकेप्टो। तो 3 पे है मरकेप्टो, 4 के लिए ब्यूटेन और 2 पे ओल। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगला हम पढ़ेंगे अमीन्स। अब पढ़ेंगे अमाइंस। अमाइंस के लिए फंक्शनल ग्रुप यूज़ में लेते हैं हम NH2। प्रीफिक्स होता है इसका अमीनो, सफिक्स होता है अमीन या अमाइन, कुछ भी। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है CH3 NH2। तो इसके लिए हम एक कार्बन के लिए मेथ N और NH2 के लिए अमीन, तो मेथेन अमीन, ये इसका IPC नेम हुआ। अगर और एग्जांपल देखें, ये 1 डिग्री अमीन था, अगर हम 2 डिग्री अमीन देखें तो NHCH3। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, ये कितने कार्बन की चेन बनेगी, या तो इधर से देख लो या फिर इधर, तो एक कार्बन की चेन बनेगी। लेकिन ये क्या हुआ, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट हुआ इसमें फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल। लेकिन ये नाइट्रोजन से जुड़ा है तो हम लिखेंगे एन मिथाइल, सिर्फ इसी में ही लगता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर ऑक्सीजन होता है तो हम O मिथाइल लिखते हैं, ऐसे नहीं है, सिर्फ ये नाइट्रोजन के साथ ही यूज में होता है कि अगर नाइट्रोजन के साथ जो भी ग्रुप अटैच है तो उस ग्रुप का नाम, और वो नाइट्रोजन से जुड़ा है तो N लिखते हैं हम उसके पहले, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो N मिथाइल, फर्स्ट एक कार्बन की चेन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड N, और NH के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं अमीन, N मिथाइल मेथेन अमीन। हम और एग्जांपल करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 NCH3 और ये CH3। अब इसका नाम लिखें, तो इसमें भी एक ही कार्बन की चेन होगी, चाहे हम इसको 1 देते, चाहे इसको देते, चाहे इसको देते, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन ये इस फंक्शनल ग्रुप के लिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट हुए, तो ये इसका नाम मिथाइल और इसका नाम भी मिथाइल, दोनों ही नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो हम क्या लिखेंगे एन डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे एन डाई मिथाइल, और एक कार्बन के लिए मेथ, तो मेथ एन और इसका सफिक्स अमीन, तो एन डाई मिथाइल मेथेन अमीन। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं,
CH2 OH CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 ये NH CH2 और ये CH3 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स ये आपके लिए होमवर्क के लिए हमने हिंट के लिए आपको ये नंबरिंग दे दिया है, तो आप इसका IPC नेम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ये आपके होमवर्क के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईथर। अब हम पढ़ेंगे ईथर्स। ईथर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो है ROR डैश। इसका होता है ये ROR। यहाँ पर कुछ भी रेडिकल ग्रुप अटैच हो सकता है, या तो सेम हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हमने R डैश लिख दिया। प्रीफिक्स, अगर आपको ये नहीं पता कि रेडिकल क्या होते हैं तो आप हमारी प्रीवियस क्लासेस पार्ट 3 या 4 में देख सकते हैं कि रेडिकल क्या होता है। हमने उस पर एक अलग ही वीडियो बना रखा है कंप्लीट रेडिकल का, तो आप वहाँ से हमें हमारा जो पार्ट है रेडिकल वाला पढ़ सकते हैं। इसके लिए हम ईथर के लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं एल्कोक्सी। सफिक्स, इसका कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। और इसका जो जनरल नेम होता है, जो जनरल नेम लिखते हैं इसका, वो लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। CH3, अगर मान लो दोनों तरफ हम CH3 ग्रुप अटैच करते हैं तो इसका नाम क्या होगा? ये जो अभी कितने कार्बन की चेन बनेगी? एक कार्बन की बनेगी। इस ग्रुप का क्या नाम होगा? मेथॉक्सी। अगर एक कार्बन है तो एक के लिए हम लिखते हैं मेथ, और ऑक्सीजन से जुड़ा है तो लिखेंगे ऑक्सी। और एक कार्बन की चेन है तो मेथॉक्सी मीथेन। या फिर आप इसे याद रख सकते हैं, अगर ऑक्सीजन से इधर जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं तो एक कार्बन के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, और उसके आगे हम लगा देंगे ऑक्सी। और जो हमारी मेन चेन है वो हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जितनी भी हमारी कार्बन की चेन है। जैसे हम और एग्जांपल करते हैं CH3O CH2 CH3। अब इसमें हमारी जो मेन चेन होगी वो क्या होगी? ये दो कार्बन वाली लंबी चेन, इसका नाम क्या होगा? मेथॉक्सी। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? मेथॉक्सी। दो कार्बन के लिए एथ, मेथॉक्सी एथेन। समझ में आ गया? अगर और एग्जांपल करें CH3O CH CH3 और ये CH3। अब इसमें हमारी मेन चेन कौन सी होगी? ये वाली 1 2 3, इसका नाम मेथॉक्सी। अब ये कौन से नंबर पे है मेथॉक्सी? 2 कार्बन नंबर पे, तो 2 मेथॉक्सी। जो हमारी मेन चेन है कितने कार्बन की? 3 कार्बन की, तो 3 के लिए हम लिखेंगे प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसके लिए भी हम आपको एक होमवर्क में एक एग्जांपल देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जैसे ये ऑक्सीजन, ये वाला, इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइक्लिक ईथर। अब साइक्लिक ईथर में क्या होता है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज में लेते हैं इपोक्सी। जिसे हम एग्जांपल से ही हम इसे समझेंगे। कार्बन कार्बन और ये ऑक्सीजन। अब देख लो, ये रेडिकल, ये ऑक्सीजन और ये रेडिकल। हमने यहाँ पर तो क्या था कि इसमें जो चेन थी वो खुली थी, लेकिन इसमें क्या है? क्लोज चेन है, साइक्लिक हो गया, साइक्लिक ईथर हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 2 कार्बन के लिए तो इथेन, इथेन, और इसके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं इपोक्सी। तो इसका नाम हो गया इपोक्सी इथेन। अगर और एग्जांपल है तो कार्बन कार्बन कार्बन, ये वाला। अब इसमें नंबरिंग 1 2 3। अब 1 और 3 पे जो है वो ऑक्सीजन की वैलेंसी लग रही है, तो 1 3 इपोक्सी, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, 1 3 इपोक्सी प्रोपेन।
और एग्जांपल देखें, सी 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 ऑक्सीजन। अब इसका नाम 1 2 3। अब इधर से हमने नंबरिंग स्टार्ट क्यों नहीं की 1 2 3 से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इधर से ही अटैच हुआ है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो इधर ही अटैच है, तो हमने नंबरिंग किधर से की, इधर से स्टार्ट की। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 और 2 पे ऑक्सीजन अटैच है, तो 1 2 एपोक्सी, 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन। इसके लिए भी एक होमवर्क के लिए एग्जांपल दूं, सी 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 एल ऑक्सीजन। और ये अब इसमें, हाँ ये आपका होमवर्क के लिए है, इसका भी आप जो नेम आईपीसी नेम कमेंट सेक्शन में देना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है COOH। प्रीफिक्स यूज में लेते हैं कार्बोक्सी, सफिक्स यूज में लेते हैं हम ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ओइक एसिड कब काम में लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कब काम में लेते हैं, अगर कार्बन हम लिख लें कि इफ कार्बन ऑफ COOH C डबल बॉन्ड ऑफ H इज इन पेरेंट चेन। अगर इस जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसका जो कार्बन है वो अगर मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है तब तो हम यूज में लेंगे ओइक एसिड, अदरवाइज हम यूज में लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एग्जांपल फर्स्ट HCOOH। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथेन। अब इसके लिए हम जो सफिक्स यूज में लेते हैं क्या लेंगे, ओइक एसिड, क्योंकि ये मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है तो मेथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लिखें तो सी कार्बन C डबल बॉन्ड H। अब इधर से हम नंबर देखें तो 1 2 3 4, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 पेयर है। और अगर हम इधर से देखें तो अगर ये हमारा जो टेबल में देखा तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारे सबसे ऊपर आ रहा है और हमें दिया भी एक ही फंक्शनल ग्रुप है इस चेन में, तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। और ये क्या हुआ सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, प्रोपाइल। तो 2 नंबर पे प्रोपाइल है तो 2 प्रोपाइल। 6 कार्बन के लिए हेक्स एन ओइक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के हम सफिक्स क्या यूज में लेते हैं, ओइक एसिड, तो 2 प्रोपाइल हेक्सेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल हम कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ले लें जहाँ पर सफिक्स में हमें यूज में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड एग्जांपल अगर हम ये ले लें C डबल बॉन्ड OH, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, प्रोपेन। और साइक्लिक का तो हम क्या यूज में लेंगे, साइक्लोप्रोपेन। अब ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो हम क्या यूज में लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हम थोड़े से कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ कंपाउंड्स के नेम लिख लेते हैं। अगर एक कार्बन का हो HCOOH, तो इसके लिए हम जो इसका कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। अगर 2 कार्बन का हो CH3COOH, तो इसके लिए हम यूज लेते हैं एसिटिक एसिड, इसका नाम जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड। अगर 3 कार्बन का हो CH3CH2C OOH, तो इसके लिए इसका नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन का CH3CH2CH2COOH, तो इसका नाम होता है ब्यूटेरिक एसिड। CH3 5 कार्बन के लिए
CH2 CH2 COOH। तो इसके लिए होता है वैलेरिक एसिड। और 6 कार्बन के लिए 3, इसके लिए होता है कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड। ऐसे ही हम और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ और नाम देख लेते हैं। अगर मान लो हमें 2 दे दें COOH तो इसका नाम क्या होगा? अगर दे दें हमें COOH CH2 COOH, अगर हमें दे दें जैसे पहला ये हो गया, सेकंड ये, तीसरा COOH। अब यहाँ पे CH2 ग्रुप कितने हैं? 1 है। अगर हमें दे दे CH2 2 ग्रुप और ये COOH, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा, अगर 2 COOH है तो इसके लिए हम यूजली इसका नाम होगा ऑक्जेलिक एसिड। अगर 3 कार्बन है तो ये नाम होगा मेलोनिक एसिड। अगर 1 2 और 2 ये रहे, 4 कार्बन है तो इसके लिए यूज होगा सक्सिनिक एसिड। इसका नाम होगा सक्सिनिक एसिड। अगर हमें ये दे दें कि COOH, अगर मिथाइल ग्रुप CH2 ग्रुप हमें दे दे 3 और यहाँ पर COOH, तो इसका नाम क्या होगा? ये हमारा 4th COOH CH2 4 COOH CH2 5। अगर हमें ओनली 2 COOH ही दें, COOH, तो इसका नाम होगा ऑक्जेलिक। अगर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दे तो 3 कार्बन के लिए हम यूज लेंगे मेलोनिक एसिड। अगर 4 कार्बन हो तो क्या बोला अभी, सक्सिनिक एसिड। और अगर 3 4 एंड 5 कार्बन के लिए हम यूज लेंगे क्या नाम होगा? ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड। और 6 कार्बन के लिए 4 तो ये रहे, 5 और 6 कार्बन के लिए हम यूज होगा एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। और 7 कार्बन के लिए पिमेलिक एसिड। पिमेलिक एसिड। आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसका एक ट्रिक है, जो भी हमने पढ़ा, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमेलिक एसिड। तो इसका हम शॉर्टकट याद रख लें, ओम्स गैप। 2 कार्बन के लिए ऑक्जेलिक एसिड, 3 कार्बन के लिए मेलोनिक एसिड, 4 कार्बन के लिए सक्सिनिक एसिड, 5 कार्बन के लिए ग्लूटेरिक एसिड, 6 कार्बन के लिए एडिपिक एसिड और 7 कार्बन के लिए पिमेलिक एसिड। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हुआ तो आज की क्लास को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और फ्रेंड्स को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कहीं पे भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।